अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और नए व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ। वॉइस ओवर करने में बहुत लेट हो गया। मैं सुबह से कोशिश कर रही हूँ, आई डोंट नो मैं अभी आज अपलोड करूँगी या कल सुबह अपलोड करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह ये व्लॉग रेडी है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज अपना फुल डे किचन रूटीन शेयर करूँगी। इस दुआ के साथ अपने व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। तो आज मैं फिर से पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से अपने फुल डे के मील्स प्रिपेयर करूँगी। यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपने कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शंस को 3 मेन मील्स में डिवाइड किया हुआ है। मैं 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेकफास्ट में लेती हूँ, 2 ही लंच में और 2 पोर्शंस डिनर में। हमें पोर्शन कंट्रोल डाइट में 4 to 6 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स अलाउ हैं डेली फॉर विमेन, और फॉर मैन 7 to 8 पोर्शंस होते हैं आई थिंक। बाकी तमाम पोर्शंस सेम है, बस कार्बोहाइड्रेट्स फॉर मैन थोड़े से ज़्यादा हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं इस लाइफस्टाइल के साथ थोड़ा सा इस तरह से पोर्शन को डिवाइड करने में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप 6 स्मॉल मील्स में अपने पोर्शन कंट्रोल को डिवाइड करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट्स को भी 6 पोर्शंस में या 6 स्मॉल मील्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज बस यही ट्राई करने की कोशिश की थी। तो नाश्ते में आप लोग जब देखते हैं कि मैं एक ही रोटी खा रही होती हूँ, और वो तकरीबन 70 ग्राम वेट के बराबर रोटी होती है, तैयार रोटी की बात कर रही हूँ। तो यूजुअली अगर हम पेड़े के वेट का साइज़ लेते हैं, पेड़ा लेते हैं, उसका वेट चेक करना होगा तो वो होता है 35 to 45 ग्राम का आपका आटे का पेड़ा, जिससे एक सीढ़ी साइज़ की रोटी तैयार होती है। मैं होल व्हीट फ्लावर की रोटी तैयार कर रही हूँ। तो आज ही मेरी थोड़ी छोटे साइज़ की रोटी है, मतलब मैं आज नाश्ते में सिर्फ 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स का कंज्यूम करने वाली हूँ। साथ में मैंने 1 टीस्पून ऑयल में अपने लिए एक हाफ़ फ्राई एग बना लिया था, चाय रखी हुई थी। तो बस इसी तरह साथ साथ मैं फैमिली मेम्बर्स के लिए भी नाश्ता तैयार कर रही थी, और आज मुझे थोड़ा सा उठने में लेट हो गया था। एक्चुअली अब जिस तरह से विंटर्स आ रहे हैं, फ़जर का टाइम चेंज होता जा रहा है, तो फ़जर की नमाज़ के बाद बहुत कम टाइम रह जाता है दोबारा से उठने में। और मुझे फ़जर के बाद जब अपना मैं फ़ारिग होकर लेटती हूँ दोबारा से, तो मुझे फ़ौरन नींद नहीं आती है। तो बस मैं वही लेटी हुई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, और नींद जब आना स्टार्ट हुई तो मेरा उठने का टाइम हो रहा था। तो मैं अलार्म बंद करके, मेरी जैसी आँख लगी है अलार्म बजा है, मैंने अलार्म बंद कर दिया कि बस उठती हूँ, और दोबारा मेरी आँख लग गई और मैं काफ़ी लेट हो गई थी। तो बस आज इतनी स्पीड में मैंने अपना ये ब्रेकफास्ट रेडी किया है। साथ में तमाम फैमिली मेम्बर्स को आवाज़ देती जा रही थी, उन्हें भी उठाती जा रही थी, क्योंकि बेटे को यूनिवर्सिटी पहुंचना था। हस्बैंड भी ऑफ़िस के लिए लेट हो रहे थे, और वो लोग यही कह रहे थे कि नाश्ता रहने दो, हम वहाँ जाकर कुछ कर लेंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि घर से कोई नाश्ते के बगैर जाए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम सब मिलकर नाश्ता करें। तो बस उसी भागम भागी में आज मैंने फ्लेम कुछ ज़्यादा ही रखा हुआ था कि जल्दी जल्दी सारा खाना तैयार हो जाए, लेकिन वो पकने से ज़्यादा जलने के करीब हो रहा था। शामी कबाब भी बस जलते जलते बची है, और मुझे लग रहा था कि रोटी भी है जो आज थोड़ी सी ओवर कुक हो गई थी। एक्चुअली ओवर कुक नहीं हुई थी, हाई फ्लेम पर कुक होने की वजह से थोड़ी डार्क कलर की हो गई थी। आप लोगों के साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा कि समटाइम्स बिल्कुल उठने के टाइम पर आंख लगती है, या बहुत करीब टाइम जब रह जाता है, बहुत कम टाइम रह जाता है उठने में, तब आपको गहरी नींद आती है। तो बस मेरा भी आज की सुबह कुछ इसी तरह हुई थी। जैसा भी बना, बस खाना रेडी हो गया था, नाश्ता रेडी हो गया था। अब मैं आप लोगों के साथ अपना पोर्शन शेयर कर देती हूँ। तो मैं नाश्ते में फुल 1 पोर्शन प्रोटीन का कंज्यूम कर रही हूँ। हाफ़ पोर्शन मुझे एग की सूरत में मिल रहा है, और हाफ़ पोर्शन शामी कबाब। एक शामी कबाब आपका हाफ़ पोर्शन प्रोटीन को कवर करता है। अगर आप 2 शामी कबाब ले रहे हैं तो आपका फुल 1 पोर्शन प्रोटीन हो जाएगा। इसी तरह से अगर 2 अंडे ले रहे हैं तो फुल 1 पोर्शन प्रोटीन हो जाएगा। हम फुल डे में 2 to 3 पोर्शंस प्रोटीन के कंज्यूम कर सकते हैं, और एक टाइम में 1 पोर्शन से ज़्यादा नहीं खा सकते। सेम इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स भी हम एक टाइम में 2 पोर्शन से ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। मैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते बेटी को आवाज़ दे रही थी कि सबका नाश्ता जल्दी जल्दी उठा लो, और वो इसी जल्दबाजी में
मेरी प्लेट भी लेकर चली गई थी। मैंने उसे दोबारा आवाज़ देकर अपनी प्लेट मंगवाई है कि मुझे अभी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करनी है, बाकी सबका नाश्ता लेकर जाओ। तो बस वही वो देने आई हुई थी। तो मैंने इसमें अपनी रोटी भी ऐड की हुई है, जो मेरे 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स, मुझे आदत हो गई है 2 पोर्शन बोलने की, 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर कर रही है। साथ ही मैं 2 खजूर, आप लोग जानते हैं आजकल ले रही हूँ, जो 1 पोर्शन फ्रूट को कवर कर रहा है। मेरा चाय के अंदर 1 टीस्पून शुगर, जो बिल्कुल अब तक वैसे का वैसे ही चल रहा है, मैंने उसे और कम करने की कोशिश ही नहीं की है, जो कि 16 कैलोरीज़ के बराबर मेरी ट्रीट बनती है। हाफ पोर्शन डेयरी का मेरी चाय के अंदर मौजूद है 100 ml दूध की सूरत में। इसके अलावा आजकल मैं सीड्स ले रही हूँ, आप लोग जानते हैं, जो मेरे पिछले व्लॉग जिन्होंने देखा होगा उन्हें आइडिया होगा। तो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मिक्स सीड्स, ये जार बनाकर मैंने रखा हुआ था, तो वो कंज्यूम कर लिया था। तो मेरा नट्स और सीड्स हम मिलाकर 1 टेबल स्पून तक कंज्यूम कर सकते हैं डेली। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता प्रॉपर तरीके से हो गया था, हस्बैंड भी चले गए थे, बेटा भी चले गया था, और अब मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ डिश वॉशिंग करने के बाद, दोबारा से नए सिरे से नई कुकिंग। तो आज मीठा बनाने का कुछ मूड हो रहा था। मुझे मीठा बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। पहले मैं ऑफ एंड ऑन, आई थिंक ऑल्टरनेट डेज़ पे हमेशा मेरे घर में कुछ भी डेज़र्ट स्वीट डिश बनती रहती थी। अब जब से पोर्शन कंट्रोल फॉलो कर रही हूँ, मैंने अपनी पूरी फैमिली को इस हेल्दी लाइफस्टाइल पे लगाया हुआ है। अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है कि मैंने जब इस तरह से खाने में अपने चेंजेस लानी शुरू की, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने कोई भी कंप्लेन नहीं की है। मैंने मीठा बनाना कम कर दिया, कम ऑयल के साथ खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। इसलिए पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ऑफ एंड ऑन ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती रहूँ कि उन्हें इस चीज़ का एहसास ना हो कि हम कुछ बहुत ज़्यादा बोरिंग खाना खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा सादा खाना खा रहे हैं। मतलब ये हमारे बस की बात नहीं है, हम आपकी वजह से ऐसा खाना क्यों खाएँ। तो मैं इस वजह से अपने मेन्यूज़ को चेंज करती रहती हूँ। अपनी रेसिपीज़ में बर्गर्स, रोल, ये सब चीज़ें भी इंक्लूड करती रहती हूँ। तो खैर मैंने खीर इस वक्त चढ़ा दी थी। 1 लीटर दूध के अंदर मैंने फुल पैकेट डाल दिया है और उसे स्लो फ्लेम के ऊपर मैंने पीछे चूल्हे पर रख दिया है, और मैं उसे वक्फे वक्फे से उसमें भी चम्मच चलाती जा रही थी। और अब मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल सा स्नैक शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ईजी रेसिपी है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं इसे मखाने के साथ बना रही हूँ। मखाने या लोटस सीड्स बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम मौजूद है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, और भी इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑलरेडी वीडियो बहुत आगे निकल गई है और मेरी बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो मैंने 50 ग्राम या तकरीबन 2 कप के बराबर मखाने लिए थे, और मैंने इसे ड्राई रोस्ट किया है स्लो फ्लेम के ऊपर। मुस्तकिल चम्मच चलाते रहें जब तक कि वो क्रंची हो जाए। अब हाथ में लेकर जब उसे प्रेस करेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में क्रश होना चाहिए। इसके बाद मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून के बराबर पीनट्स ऐड कर दी हैं, ताकि वो भी थोड़ा सा टोस्ट हो जाए। तो जब दोनों चीज़ें अच्छी तरह से रोस्ट हो गई, तब मैंने 1 टीस्पून पैन में डालने की कोशिश की थी कि उसके अंदर मैं मसाले थोड़े सा भून लूँगी, लेकिन मेरा जो ऑयल था उसके अंदर वो मखाने की साइड पर स्लिप हो गया था। अदरवाइज़ आप सारी चीज़ें पहले मखाने और पीनट्स पैन से निकाल लें, फिर पैन के अंदर 1 टीस्पून तक ऑयल ऐड करें। उसमें मैंने कुछ कड़ी पत्ते ऐड किए थे, नमक, हल्दी आधा चाय का चम्मच, और तलहार मिर्च पाउडर ऐड किया है, चाट मसाला 2 चाय का चम्मच मैंने इसमें खटाई पाउडर ऐड की है। बस अपनी मर्ज़ी के मसाले इसमें ऐड कीजिए, थोड़ा सा भूनें, और फिर इसके बाद दोबारा से नट्स और मखाने अंदर डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए, और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। जब बिल्कुल कंप्लीट रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब आप इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या जार में भर कर रख सकते हैं। बहुत अच्छा स्नैक है। और आपको जो एक निम्को खाने की अगर आप लोगों को क्रेविंग होती है तो उस क्रेविंग के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऑयल हमने कम से कम इस्तेमाल किया है, और अगर ऑयल ना भी इस्तेमाल करें आई थिंक तो आप इसमें अलग से स्पेशली मसाले मत डालें। आप मखाने को ड्राई रोस्ट कीजिए, पीनट्स ऐड कीजिए या डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम 1 टेबल स्पून तक कोई भी नट खा सकते हैं, और पीनट मैंने नट के पोर्शन के हिसाब से ही लिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी के नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। कड़ी पत्ता ना डालें कि जिसकी वजह से ऑयल ऐड करने की ज़रूरत पड़ जाए। मसाले ऐसे डालें जिसे भूनने की ज़रूरत ना हो, लाइक सिर्फ आप खटाई पाउडर और चाट मसाला डाल लीजिए, नमक डाल लीजिए और इसे अच्छी तरह से टॉस कर लीजिए, तो आपको बिल्कुल भी ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मखाने मैंने ठंडे करने के लिए रख दिए थे। खीर को भी मैं चेक करती जा रही थी। मीनवाइल
याद आ गया था। तो आजकल कैल्शियम का मैं यूजेज आप लोगों को पता है मैंने बढ़ाया हुआ है, तो बस वही एक गिलास कैल्शियम का मैं बना कर पी रही थी। मैं पहले बहुत अवॉइड करती थी इस तरह की चीज़ों को, बल्कि अब भी अवॉइड करती हूँ। फ़िलहाल मेरी कंडीशन ऐसी है कि मुझे ये लेना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा शौक़ से ये सब चीज़ें नहीं लेती, ना ही मल्टीविटामिन्स ना ही कैल्शियम। क्योंकि मैंने सुना था कभी कि कैल्शियम अगर इस तरह इस फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो लेटर ऑन चांसेस होते हैं कि किडनी में स्टोन्स वगैरह हो जाएं। तो जब भी अगर आप लोग भी इस तरह से कैल्शियम या कोई भी मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं तो पानी का इंटेक बढ़ा दीजिएगा प्लीज़। बार बार कह रही हूँ कि अगर आप लोग इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं तो प्लीज़ पानी का इंटेक ज़रूर बढ़ा दीजिएगा। मीनवाइल खीर भी रेडी हो गई थी स्लो फ्लेम पर, बहुत अच्छी तैयार हुई थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अब मैं आपको अपना पोर्शन बता देती हूँ। मैं इसे ट्रीट के तौर पर ही लूँगी क्योंकि मुझे अंदाज़ा ही नहीं है इसकी कैलोरीज़ का, इसलिए मैं आपको इसकी कैलोरीज़ नहीं बता सकती। लेकिन हमें हफ्ते में एक दफ़ा ट्रीट मील अलाउ है, आप लोग जानते हैं इस बात को, मैं बार बार बताती रहती हूँ। आप पूरा मील ट्रीट के तौर पर खा सकते हैं, जो खाना चाहें खा सकते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा या जो भी मील में आपको पसंद है, या कोई बहुत मीठा आपको क्रेविंग हो रही है, आइसक्रीम खाने का मूड हो रहा है, जाएँ एंजॉय करें। हफ्ते में एक बार आप इसी तरह से अपना कोई भी मर्ज़ी का ट्रीट मील एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने बस इसे आज एज अ ट्रीट मील ही कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि डेली ट्रीट में काउंट नहीं हो पा रहा था। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप कुछ भी खा रहे हैं, पोर्शंस थोड़ा सा अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। तो मैंने भी इसी तरह से खीर के लिए अपना छोटा सा बोल निकाल लिया है जो कि हाफ़ कप के बराबर है, और इसके अंदर मैंने अपने पोर्शंस के जो हाफ़ टेबल स्पून नट्स बाकी थे वो ऐड कर दिए हैं। नट्स को भी मैंने पहले वेइंग स्केल पर चेक कर लिया था, तकरीबन 6 to 8 ग्राम्स के करीब नट्स बन रहे थे, तो मैंने उसे चॉप कर ऐड कर दिया है। हस्बैंड को बिल्कुल भी नट्स नहीं पसंद है मीठे में, तो मैंने उनके बोल में या उस बड़े सर्विंग बोल में मैंने नट्स ऐड नहीं किए हैं। सिर्फ अपने जो छोटे मैंने सर्विंग साइज़ बोल निकाला है, इसके अंदर मैंने नट्स ऐड किए हैं। कुछ नट्स मैंने डालकर पहले मिक्स कर लिए हैं ताकि अंदर तक चले जाएं, और कुछ नट्स मैंने ऊपर डाल दिए हैं, लेकिन है मेरे पोर्शन के अकॉर्डिंग ही। मीनवाइल मखाने ठंडे हो गए थे तो मैंने उसे जार में भर कर रख दिया है, लेकिन आई थिंक क्लिप पहले जा चुकी है और मैं आप लोगों को इसका पोर्शन बताना भूल गई हूँ। तो 1 कप मखाने आपके 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करते हैं। अगर आप 1 कप तक मखाने ले रहे हैं, आपने नाश्ते में ऑलरेडी 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स लिया है, तो दोबारा आप 1 पोर्शन तक ये मखाने कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन नट्स इसके अंदर आपके पोर्शन में 1 टेबल स्पून तक आने चाहिए। बाकी आप इसे बिल्कुल इंजॉय कीजिए अपने स्नैक में, एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक या फिर शाम में चाय के साथ ले लीजिए। मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बोल में भरा है, मुझे बिल्कुल भी खाने का टाइम नहीं था तो मैंने नहीं लिया। ऑलरेडी मेरे पास आज नट का पोर्शन कंप्लीट हो चुका था, तो ये बस मैंने बनाकर रख दिया है। मीनवाइल बेटी का एक पार्सल आ गया था और वो पैकेट खोल रही थी, और कैसे कैसे हो सकता है कि वो अनबॉक्सिंग करे और मैं वहाँ अपना मोबाइल लेकर ना पहुँच जाऊँ। आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हम लोग ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं अपने हेयर केयर प्रोडक्ट्स या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। मुझे मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े ना ही मुझे शौक़ है, ना ही बेटी को कोई इतना ख़ास शौक़ है, लेकिन हमें हेयर केयर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स परचेज़ करने का, नई नई प्रोडक्ट्स ट्राई करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो उसने ये एक इंस्टा के पेज से ऑर्डर किया है, और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जब भी आप लोगों के साथ कोई अनबॉक्सिंग शेयर कर रही हूँ तो वो मेरी अपनी पर्सनल परचेज़ है, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रमोशन है या कोई पेड प्रोडक्ट है। तो ये जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जब भी कोई नई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो पूरी कोशिश करती हूँ कि कुछ दिन बाद जब उसे यूज़ कर लूँ तब उसका रिव्यू आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँ किसी न किसी वीडियो में। लास्ट मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक क्यूट बीज की प्रोडक्ट्स शेयर की थी, जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत पॉजिटिव मिले हैं, तो वो भी मैं आई थिंक आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब इंशाल्लाह इन प्रोडक्ट्स का भी रिव्यू आप लोगों को तकरीबन 1 महीने के बाद ही दे सकूँगी, ताकि प्रॉपर मुझे अंदाज़ा हो सके कि इनका रिज़ल्ट कैसा है। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि परचेज़ क्या किया है। आई थिंक कुछ 5000 की ये चीज़ें आई हैं। इसमें एक तो शैम्पू और कंडीशनर का सेट है जो कि है हेयर पेनेट्री, इनकी शॉप का नाम है, इंस्टा पर आप देख सकते हैं इनके पेज पर जाके। ये रिपेयर कंडीशनिंग शैम्पू और रिपेयर कंडीशनर है। ये हैं इनके बकौल सल्फ़ेट फ्री, पैराबेन फ्री, क्रुएल्टी फ्री, मिनरल ऑयल फ्री, ग्लूटेन फ्री और डाई फ्री,
और मेरी बेटी की कोशिश होती है पूरी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ें परचेज़ करें जो कि ऑर्गेनिक हों, जिनमें कम से कम केमिकल्स इंक्लूड हुए हुए हों। पहले मैं ज़्यादातर ये तमाम चीज़ें होम रेमेडीज़ वगैरह ही फॉलो किया करती थी, बट अब टाइम नहीं मिलता है इतना कि हम दोबारा से उन होम रेमेडीज़ को बनाएं। बेटी तो अपने लिए फिर भी कुछ ना कुछ बनाती रहती है, उसका तो चलता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। तो अब बस इस तरह की जब भी कोई प्रोडक्ट नज़र आती है तो उसे ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो इसके रिव्यूज़ इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही इसमें एक इसने ऑयल ऑर्डर किया हुआ है और एक है आई थिंक हेयर ग्रोथ स्प्रे। ऑयल के बारे में अकॉर्डिंग टू दैम ये हेयर ग्रोथ ऑयल है, 100% ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट फॉर्मुलेटेड टू प्रमोट हेयर ग्रोथ एंड प्रिवेंट हेयर फॉल। तो जैसे ही इसके रिज़ल्ट्स कुछ अच्छे मिले तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा जो हेयर ग्रोथ स्प्रे है, डबल एक्शन फार्मूला एनागेन प्लस प्रोकैपल, आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ नहीं, रैपिड ग्रोथ स्प्रे फॉर मेन एंड वुमेन, क्लिनिकली प्रूवन। तो जी इंशाल्लाह जल्द इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्रोडक्ट्स मुझे पैकेजिंग से बहुत अच्छी लग रही हैं और मुझे शैम्पू और कंडीशनर की खुशबू बहुत अच्छी लगी है। बेटी ने हेयर स्प्रे लगाना स्टार्ट कर दिया है, उसकी फ्रंट लाइन पे थोड़े से बाल कम हो रहे हैं, या अब तो काफ़ी ग्रोथ उसकी बढ़ गई है, क्योंकि वो ट्रूली कोमल का हेयर रीग्रोथ स्प्रे यूज़ कर रही थी। उससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले थे, फिर वो ख़त्म हो गया तो उसका ब्रेक लग गया। इस बार उसने ये स्प्रे ऑर्डर किया है, लेट्स सी उसको इससे क्या रिज़ल्ट्स मिलते हैं। पर्सनली मैं अपने हेयर केयर और स्किन केयर को लेकर समटाइम्स बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ, स्पेशली नाइट टाइम जो स्किन रिजीम होता है और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। जब मैं सारा दिन की थकी हुई होती हूँ, वो 5 मिनट निकालना भी मुझे बहुत हेक्टिक लगता है। लेकिन बेटी मुझे बहुत ज़्यादा जब पुश करती है तो ऑब्वियसली मुझे उसकी बात मानकर खड़ा होना पड़ता है। लेकिन इसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी स्किन बहुत अच्छी हो रही होती है ना, तो यकीन माने दिल से खुशी होती है। तो यही होता है कि बहुत अच्छा हुआ जो रात को स्किन केयर फॉलो कर लिया था। आजकल मैंने अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में रेटिनॉल भी इंक्लूड करना स्टार्ट किया है। स्टार्ट में मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मुझे उससे ड्राइनेस फील हो गई थी, फिर मैंने उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस देखी, सर्च किया। अब मुझे उसे प्रॉपर यूज़ करने का तरीका आता है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। तो वही बात है कि समटाइम्स हम अपनी गलती भी कुछ कर रहे होते हैं और हम फिर प्रोडक्ट को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर मैंने इसके बारे में सर्च ना किया होता तो मैं यही समझ रही होती कि शायद वो प्रोडक्ट ही ख़राब है, जिसकी वजह से मुझे स्किन की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रोडक्ट हर वक्त ख़राब नहीं होती है, समटाइम्स हमारी भी लैक ऑफ नॉलेज होती है या हमें यूज़ करने का प्रॉपर मेथड नहीं आता, जिसकी वजह से हम अपनी ही गलतियों की वजह से प्रोडक्ट को जब सही यूज़ नहीं करते तो उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स नहीं मिल पाते। चलें स्किन केयर और हेयर केयर के ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। वैसे भी मुझे लगता है जब मैं बातें करना शुरू करती हूँ तो वीडियो काफ़ी पीछे चली जाती है और मैं नेक्स्ट टॉपिक तक पहुँच ही नहीं पाती हूँ। अब मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज पूरा दिन मेरा तकरीबन किचन में ही निकल गया था। सिंपल सी दाल बनाने वाली हूँ। तो दाल भी मैंने आज टेबल स्पून में पहले चेक की है। यूजुअली मैं दाल को कभी भी इस तरह चेक नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब आज मैंने कुछ डिफरेंट वेज़ में सारी ही चीज़ें किचन स्केल निकाल कर चेक की हैं। तो दाल तकरीबन मैंने 3/4 कप पहले ली थी, लेकिन जब टेबल स्पून में मैंने इसे चेक किया है, आप जब अनकुक्ड दाल को मेजर करेंगे तो आप 2 टेबल स्पून आपका 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहा है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर जब दाल को काउंट किया टेबल स्पून में तो वो 10 टेबल स्पून बन रहे थे। मतलब ये 5 पोर्शंस इसके अंदर दाल के मौजूद है। जब पूरी दाल रेडी हो जाएगी तो उसके अंदर 5 पोर्शंस प्रोटीन के हैं। मैं पूरी दाल को अगर 5 पोर्शंस में डिवाइड करूँगी तो जो 1 पोर्शन होगा वो मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन का होगा। एक मेथड तो ये है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया कि पहले आप अनकुक्ड दाल को चेक कर लीजिए और इसके बाद जितना भी आप खाना तैयार कर रहे हैं उसको उतने पोर्शंस में आप डिवाइड कर दीजिए। और एक मेथड ये है जो कि मैं हमेशा दाल बनाकर उस मेथड को ही फॉलो किया करती थी कि मैं जब भी पतली दाल बनाती हूँ तो 7 टेबल स्पून कंज्यूम करती हूँ, और जब मैं थोड़ी सी थिक दाल लाइक चने की दाल, साबुत खड़ी दाल हम जब खाते हैं तो वो आप 5 टेबल स्पून तक कंज्यूम कर सकते हैं। फ़रीहा जी ने अपने चार्ट में 2
दोनों दालों का मेजरमेंट्स बता दी हैं। अनकुक्ड दाल 2 टेबल स्पून और कुक्ड दाल अगर थिन है तो 7 टेबल स्पून, और अगर आप थोड़ी सी थिक दाल ले रहे हैं तो फिर वो आप 5 टेबल स्पून तक कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन मुझसे किसी ने कमेंट में कहा था कि मैं अपने राइस जो मैं कंज्यूम करती हूँ उसे भी किचन स्केल पर चेक कर बता दूँ कि वो कितने ग्राम्स हैं। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा राइस को भी टेबल स्पून में ही काउंट कर ले रही हूँ, लेकिन आज मैंने दाल और चावल को किचन स्केल के ऊपर जब मेजर किया है या वेट चेक किया है उसका, तब मुझे भी थोड़ी सी हैरत हुई है। तो मैं आप लोगों को लेटर ऑन बताती हूँ। फ़िलहाल मैं बता दूँ कि मैं बना क्या रही हूँ। मैं दाल बना रही थी, तो सिंपल सी रेसिपी है, जिस तरह आप दाल बनाते हैं बना लीजिए। मैंने इसके अंदर आज लौकी डाली है। दाल को मैंने प्लेन बॉईल करने के लिए रख दिया था। बॉईल आने के बाद मैं हमेशा ऊपर से झाग ज़रूर रिमूव कर देती हूँ, इससे उसका कलर ख़राब नहीं होता है। और दूसरे पैन में मैंने 5 टीस्पून ऑयल डालना चाहिए था, क्योंकि मैं 5 पोर्शन दाल बना रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ 3 टीस्पून ऐड किया है। 2 टीस्पून मैंने सोचा था मैं एंड में तड़का लगा दूंगी तो उस वक्त ऐड कर दूंगी। तो मैंने 3 टीस्पून ऑयल ऐड किया, उसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर डाले, मसाले डाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्लो फ्लेम के ऊपर उसकी भुनाई की। कुछ देर कवर भी किया था ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जब अच्छी तरह से मसाला रेडी हो गया तब मैंने इसके अंदर लौकी ऐड कर दी। एक छोटे साइज़ की लौकी थी। आप वेजिटेबल जितना चाहें कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई पोर्शन का हिसाब किताब नहीं है। जब लौकी भी डन हो गई, पानी थोड़ा सा डालकर उसे गलने के लिए छोड़ दिया था, और दाल जब तकरीबन डन हो चुकी थी तब मैंने इसे ब्लेंड कर लिया था, और वो दाल मैंने लौकी वाले मिक्सचर के अंदर ऐड कर दी और उसे दोबारा से कुक होने के लिए छोड़ दिया था। जितनी थिक मुझे दाल पसंद है उस लिए मैं स्लो फ्लेम के ऊपर उसे कुक कर रही थी। तो इस तरह से मेरी लौकी दाल बिल्कुल डन हो गई थी। तो 10 टेबल स्पून इसमें दाल है, एक छोटी लौकी है, 2 टमाटर हैं, एक अगर आप प्याज ब्राउन करते हैं तो वो ऐड कर दी है। मैं यहाँ पर तली हुई प्याज ऐड करती हूँ, तो मैंने तकरीबन 1/3 कप इसमें तली हुई प्याज ऐड की थी। और जब मुझे ज़रा जल्दी होती है और मसाला प्रॉपर भुन नहीं रहा होता तो मैं पोटैटो मैशर का यूज़ करती हूँ। इससे मसाला बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाता है, भुन जाता है। तो बस वो भी मैंने आज इसके अंदर यूज़ किया था ताकि थोड़ा सा क्विक काम हो जाए। दाल में लास्ट में मैंने खटाई पाउडर और चाट मसाला भी ऐड किया था, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा इमली का पल्प या लेमन जूस ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर खटाई पाउडर और चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। दूसरे चूल्हे पर मैंने चावल भी पका लिए थे। यूजुअली मैं इसके साथ बघारे राइस ज़्यादा बनाया करती थी पहले, तो उसके लिए तो ऑयल गरम करें, उसके अंदर थोड़ा ज़ीरा डालें, या पहले प्याज को थोड़ा सा तल कर ब्राउन कर लीजिए। बट मैं यहाँ पर तली हुई प्याज ऐड कर रही हूँ, और साथ ही 2-3 हरी मिर्चें साबुत ऐड करके जैसे ही उसके अंदर अरोमा आए, खुशबू आने लगे, तब इसके अंदर पानी डालें। जब पानी में बॉयल आने लगे तो नमक और चावल डालकर बॉयल कर लिया करती थी, बट इसमें मुझे ऑयल ऐड नहीं करना था, तो मैंने सिंपल पानी को बॉयल करने के लिए रखा। उसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 2 चाय के चम्मच तली हुई प्याज, 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं ताकि इन तमाम चीज़ों का खुशबू आ जाए पानी के अंदर। और इसके बाद मैंने इसके अंदर राइस ऐड कर दिए थे, तकरीबन 2 कप राइस मैंने बॉयल किए हैं। तो इस तरह से मैंने पुलाव की तरह उसी पानी के अंदर इन तमाम राइस को डन कर लिया था। अब मैंने अपने लिए दाल का पोर्शन अलहदा कर लिया है, क्योंकि मैं इसके ऊपर तड़का डालने वाली थी। तो मैंने लौकी जितना आप चाहें खा सकते हैं, लौकी अलहदा की है, और इसके साथ मैंने 7 टेबल स्पून तक दाल अलहदा कर ली है। और अब मैं जो फैमिली मेम्बर्स के लिए उसके ऊपर तड़का डालने वाली हूँ, उसमें भी मैंने फिर भी अलहदा निकालने के बावजूद भी सिर्फ 2 टीस्पून ही ऑयल ऐड किया है, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया। और उसमें मैंने हरा धनिया, तली हुई प्याज, ज़ीरा ऐड किया है, और उसका मैंने सिंपल सा बघार लगा दिया था। तो अगर मैं अपना पोर्शन अलहदा ना भी करती तब भी चल जाता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब पहले कुकिंग की है तो उसमें सिर्फ 3 टीस्पून ऑयल ही ऐड किया था। आई विश मैं जिस वक्त रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उसी वक्त आप लोगों के साथ बात भी कर पाती, लेकिन मेरे घर के नज़दीक शोर इतना ज़्यादा है कि मैं ये नहीं कर पाती हूँ। और जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो वीडियो आगे निकल जाती है और मैं कहीं पीछे रह जाती हूँ। फ़िलहाल अब मैं अपना लंच का प्लेटर कर रही थी। आप लोग जानते हैं मैं 8 टेबल स्पून राइस कंज्यूम करती हूँ। 6 टेबल स्पून राइस आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करता है। 4 to 6 टेबल स्पून 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स है। तो किसी ने मुझसे जब वेट चेक करने का कहा था तो आज मैं बस वही चेक कर रही थी। तो
अगर आप ग्राम्स में पोर्शन कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं तो 80 ग्राम्स राइस आपके कुक्ड राइस आपके 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं जब मैंने 6 टेबल स्पून राइस के निकाले तो वो तकरीबन 86 ग्राम्स बन रहे थे। तो इतना चलता है क्योंकि मैं ऑलरेडी 12 टेबल स्पून कंप्लीट कंज्यूम नहीं करती हूँ, मैं 8 टेबल स्पून लेती हूँ। तो इतना 5-6 ग्राम से आई थिंक इतना कोई इशू नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है, लेकिन अब मैं फिर चेक करना चाह रही थी कि मैं जब अपने पूरे 8 टेबल स्पून को अगर मैं वेट में चेक करूं तो वो कितने बनते हैं। तो आई थिंक वो कुछ 120 कैलोरीज़ के करीब बन रहे 120 ग्राम्स के करीब बन रहे हैं। अब मैं आज अपना दाल का पोर्शन भी चेक कर रही थी, तो मैं दोबारा से लौकी के पीसेस को अलहदा कर रही हूँ और अब मैं अपना जो मैंने 7 टेबल स्पून दाल निकाली है तो उसको चेक कर रही थी कि उसका ग्राम कितना बन रहा है। आप लोग भी पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करते हुए अगर आप स्पून को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ सिर्फ उसी पर स्टिक रहिएगा, और अगर आप ग्राम्स को फॉलो कर किचन स्केल पर आप तमाम चीज़ें निकाल कर और फिर कंज्यूम कर रहे हैं तो प्लीज़ उसी से स्टिक रहिएगा। कुछ चीज़ें आप टेबल स्पून से मेजर करेंगे और कुछ अगर आप किचन स्केल से देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो लोग किचन स्केल जिनके पास मौजूद है वो मेरे हिसाब से किचन स्केल के साथ ही पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे अंदाजे से किचन स्केल से जब आप मेजर करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही खाने को मिलेगा। क्योंकि देख सकते हैं आप, मैंने जब 7 टेबल स्पून निकाल लिया है तो ये तकरीबन 80 ग्राम्स बन रहा है, जबकि आपको 140 ग्राम्स तक दाल अलाउ है। कुक्ड दाल जब आप लेंगे तो 140 ग्राम तक आप दाल कंज्यूम कर सकते हैं। 140 ग्राम दाल आपकी 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर करती है। और मुझसे जो फाइनल मैंने अपनी प्लेटिंग रेडी की थी, जो हमेशा आप लोगों के साथ निकालते हुए दिखाती हूँ और पूरी प्लेट रेडी करती हूँ, बिल्कुल वही सब कुछ रिकॉर्ड किया था और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि कैमरे की स्टोरेज फुल हो गई है और कैमरे ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है। तो ये बस फाइनल एक छोटी सी क्लिप मुझे मिली है मोबाइल से, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी वर्टिकल वीडियो थी, इसे टर्न किया हुआ है तो प्लीज़ थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। लेकिन ये मेरी फाइनल प्लेट है, इसमें 1 पोर्शन प्रोटीन है। जो तड़के की लवाजमात थे वो मैंने ऊपर से ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिए थे, थोड़ी सी तली हुई प्याज और हरा धनिया, साथ ही 8 टेबल स्पून मेरा राइस था। और इसके अलावा मैंने सैलड ले लिया था, प्याज, खीरा और मिक्स वेजीज़, जो मैं हमेशा आप लोग देखते हैं कि ज़रूर कंज्यूम करती हूँ। शाम में मैंने अपना सेकंड पोर्शन फ्रूट का ले लिया था, जो कि आमलोक है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आजकल सीज़न में है। लेडीज़ के लिए ये बहुत अच्छा फ्रूट है, इसे कोशिश किया करें अपने डाइट में इंक्लूड करने की। शाम में आज मैंने चाय नहीं ली थी क्योंकि ऑलरेडी मैं आज खीर खाने वाली हूँ, उसमें भी दूध है और मैंने आज कैल्शियम CAC 1000 भी कंज्यूम किया है, तो मैंने शाम की चाय को ओमिट कर दिया था आज। और अब मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसमें बनाने वाली हूँ कढ़ाई कीमा। शीरीन आपा की रेसिपी को फॉलो कर रही थी, थोड़े से चेंजेस मैंने अपने भी लिए हैं। सिंपल रेसिपी, बहुत ईजी है, बनाना बहुत आसान है, लेकिन पर्सनली मुझे उन रेसिपीज़ में डिनर में ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें मैं सुबह मैरिनेशन कर रख दूँ और शाम में वो इजीली बस स्लो फ्लेम के ऊपर उन्हें चढ़ाकर छोड़ देती हूँ और वो कुक होते रहते हैं। तो आज यही हुआ कि मैंने आज प्रॉपर रेसिपी को फॉलो करने की कोशिश की है शीरीन आपा की। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमा ले लिया था और आप जानते हैं आधा किलो कीमा मतलब 500 ग्राम्स, 5 पोर्शंस इसमें प्रोटीन के निकल रहे हैं। तो 5 टीस्पून मैंने ऑयल ऐड कर दी है, एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड कर दिया था चॉप कर। जैसे ही उसका कलर चेंज हुआ, इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक 1-1 चाय का चम्मच भर कर मैंने ऐड कर दिया है। आजकल मेरे पास बॉटल्स फिनिश हुई हैं, तो मैं टाइम टू टाइम जब ज़रूरत होती है कभी क्रश कर लेती हूँ, कभी ग्रेट कर लेती हूँ, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही कच्चापन ख़त्म हुआ है लहसुन अदरक का, तो मैंने इसके अंदर मैंने कीमा ऐड कर दिया था और इसकी अच्छी तरह से भुनाई की है कुछ देर तक। और इसके साथ ही मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए थे। 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून तलहार मिर्च पाउडर। आई डोंट नो मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड की थी या नहीं, आई थिंक नहीं की है। बस यही 2 चीज़ें ऐड की थी, 3 चीज़ें। और इसे दोबारा से अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर मैंने 4 टमाटर चॉप कर ऐड कर दिए हैं। दोबारा से उसकी भुनाई की कुछ देर और इसे मैं कवर कर इशा की नमाज़ पढ़ने चली गई थी और भूल गई थी कि खाना चूल्हे पर रखा हुआ है और ये थोड़ा सा जलना स्टार्ट हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई थी। तो आज का बस दिन मेरा ऐसा ही निकल रहा है, कभी क्लिप नहीं हो पा रही रिकॉर्ड, कभी बहुत भागम भागी में मैंने रिकॉर्डिंग की है और इस वक्त ये मेरा खाना बस जलते जलते बचा है।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं टाइम पर पहुंच गई थी। तो मैंने टमाटर के साथ कीमे की दोबारा से बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली ताकि तमाम टमाटर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएं। इसके बाद मैंने इसके दोबारा आधा कप तकरीबन पानी ऐड किया था और इसे कवर कर कर कुछ देर के लिए दोबारा लो फ्लेम के ऊपर ही कुक होने के लिए छोड़ दिया था। और अब देख सकते हैं आप बिल्कुल ड्राई नहीं किया है, इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है। अब मैंने इसकी लिड हटाई है और इसे बस मैंने 1 मिनट तक दोबारा भूनने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। मुझे कढ़ाई अगर बना रही हूँ तो कसूरी मेथी बहुत ज़रूरी लगती है, मुझे लगता है इससे बहुत अच्छा इसमें अरोमा आ जाता है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून दही और इसके अंदर शान कढ़ाई मसाला 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। ये शीरीन आपा की रेसिपी में नहीं था, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन किया है। उसमें कसूरी मेथी भी ऐड नहीं थी और आज मेरी कसूरी मेथी फिनिश हो गई है, तो जो भी अवेलेबल थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। दोबारा से इसे बस मैंने जस्ट मिक्स किया। ऊपर से मैंने बहुत सारा हरा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते भी चॉप कर ऐड किए हैं, 3-4 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और बारीक कटी हुई अदरक ऐड करके इसे मैंने 4-5 मिनट के लिए बस दम की आंच पर छोड़ दिया था। बहुत मज़ेदार सा कढ़ाई कीमा रेडी हो गया है और बहुत कम तेल के साथ, जिस तरह से हमें पोर्शन कंट्रोल में अलाउड है। अब बारी आती है अपने डिनर के प्लेटर की। तो मैंने यहाँ पर कीमा निकाल लिया है। आप 90 ग्राम्स तक मीट कंज्यूम कर सकते हैं एज़ 1 पोर्शन प्रोटीन। और अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है तो डोंट वरी, आप अपनी हथेली के साइज़ के बराबर मीट का पोर्शन लेंगे। तो मैंने यहाँ कीमा निकाल लिया है। इसके अंदर मेरा 1 टीस्पून ऑयल एज़ अ 1 पोर्शन फ़ैट मौजूद है। 1 टेबल स्पून मैंने दही ले ली थी, थोड़ी प्याज ले ली है। आज खीरा कट नहीं किया, यूजुअली आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं सिर्फ खीरा और प्याज ही खा रही होती हूँ। इसके अलावा आज रोटी ली है जो मैं डेली ही लेती हूँ। 2 पोर्शन कार्ब्स 70 ग्राम्स की होती है ये होल व्हीट फ्लावर की रोटी। तो ये है मेरा आज का डिनर। इसके बाद मैंने खीर भी कंज्यूम की थी जो मैंने सुबह बना कर रखी है, वो मैं दिखाना भूल गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल मुश्किल लग रहा था ये टास्क मुझे कि आज मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन फुल डे मैं प्रॉपर तरीके से अपने सारे काम भी निपटा पाई हूँ और रिकॉर्डिंग भी साथ साथ होती रही है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारे काम मुकम्मल हो गए थे। आप लोग के साथ भी कोई ना कोई दिन ज़रूर ऐसा निकलता होगा जब हर काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, तो ये लाइफ का एक हिस्सा है। मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है जिस दिन मैं अपना फुल डे रूटीन शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है। तो अगर आप लोगों को ये मेरी चिट चैट कुछ ज़्यादा ही अनोइंग लग रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर बता दीजिएगा। आइंदा मैं सिर्फ आप लोगों के साथ रेसिपीज़ और पोर्शंस ही शेयर कर दिया करूँगी और शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो फुल डे में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, 3 रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी होती हैं, या अगर आप लोगों को सिंपल मेरे पोर्शन कंट्रोल प्लेटर्स देखने हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बता दिया करें, तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर ना करूं। वर्बली खैर तो मैं बताने की कोशिश करती हूँ, तो मैं उसमें आपका टाइम भी वेस्ट ना करूं। और अगर आप लोग कहें तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रिटन रेसिपीज़ लिख दिया करूंगी, सिर्फ आप लोगों के साथ चिट चैट कर लिया करूंगी और अपने प्लेटर के पोर्शंस बता दिया करूंगी। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, मैं अपनी वीडियो को वैसे ही बनाने की कोशिश करूँगी जैसा आप पसंद करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और अगर कमेंट में थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल जाते हैं तो यकीन माने पूरी मेहनत वसूल हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।